नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2023-24। यहाँ आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि मार्च में शुरू होगी, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 7 है। हमने कुल सब मॉडल पेपर कक्षा 10वीं के गणित के अपलोड कर रखे हैं। आपने वो नहीं देखे तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। अन्य विषयों के भी मॉडल पेपर अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसको देख सकते हैं। और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हमारे चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, यानी कि कुल 20 से ज़्यादा मॉडल पेपर प्रत्येक विषय के अपलोड किए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 विषय गणित का है। यहाँ पर आपको समय मिलने वाला 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 3.25 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आप देख सकते हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक, यानी कि सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखने होंगे। इसी तरह यहाँ पर बाकी निर्देश भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपके खंड आता है जिसमें बहुविकल्पात्मक सवाल बताए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से आपको अपरिमेय संख्या बतानी है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा, यानी कि ये तीनों संख्या हैं √2, √2, 7, √3, 7 + √5। ये सभी अपरिमेय संख्याएं जो कि आपके ऑप्शन द राइट होगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है जिसके शून्य चार और माइनस चार हैं। जिसमें पहला है x² - 16, दूसरा है x² + 16, तीसरा है x² + 4x + 4, चौथा है x² - 4x - 4। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा कि x² - 16 है वह द्विघात बहुपद हैं जिसके शून्य 4 और -4 हैं। आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। अगला है कि एक बटन का माध्य तथा माध्य क्रमशः शब्द और 15 है और अंत बहुलक का मान होगा। आपको बहुलक का मान बताना है जिसका माध्य तो है शब्द और माध्य है 15, तो आपको बहुलक का मान बताना होगा 16, 17, 18 या 13। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा जिसमें 17 राइट है। अगला है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। यदि पिता की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? यानी कि पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। तो इसके आप ऑप्शन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि 3x + 5, दूसरा है x + 5, तीसरा है x/3 + 5, चौथा है x + 5/3। यदि आपको इसको समीकरण के अनुसार आप करेंगे तो आपके x/3 + 5 आएगा जो कि ऑप्शन स राइट है। अगला है समांतर श्रेणी आपको दी गई है 4, 10, 16, 22 का प्रथम पद और सर्वांतर क्या होगा? तो प्रथम पद तो आप देख सकते हैं 4 है इसका, तो 4 ही होगा। तो यहाँ पर आप फिर आपको देखना होगा कि 4 किस में है। ऑप्शन अ में तो 10 और 5 हैं, तो ये तो सीधा ही कट हो गया, इस ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो इसमें 4 और 6 हैं, तो दूसरा ऑप्शन आपके हो सकता है। तीसरा ऑप्शन के यदि देखते हैं इसमें भी 4 और 10 हैं, तो ये भी हो सकता है। और चौथा ऑप्शन देखते हैं तो इसमें पहला पद से बताया गया, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि आपके ऑप्शन 1 और चौथा कट गया। आप 2 ऑप्शन आपके पीछे बसे हैं जिसमें आप देख सकते हैं पहला पद 4 है, तो ये सही है। अब आप इसके अंतर सार्वंतर देख सकते हैं कि 4 में कितने जोड़े हैं कि 10 आए, तो 4 में यदि 6 जोड़ते हैं तो 10 आता है, 10 में 6 जोड़ते हैं तो 16 आता है, और 16 में 6 जोड़ते हैं तो 22 आता है, यानी कि इसका सारा अंतर 6 होगा। तो जो आपके ऑप्शन ब में दिखाई दे रहा है 4 और 6, ये राइट होगा, ऑप्शन ब आपकी राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि आपको त्रिभुज से संबंधित एक सवाल दिया गया है और कुछ माप दी गई, उस माप के अनुसार आपको कोण सी का मान बताना है। जिसमें पहला ऑप्शन है 70 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, तीसरा है 50 डिग्री और चौथा है 40 डिग्री। तो इसमें कोण सी का मान 60 डिग्री आएगा। यदि आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, उसका आप उदाहरण की मदद से भी समझ सकते हैं। अगला है कि यदि बिंदु 3A और 4A की 20 की दूरी √10 हो तो ए का मान आपको बताना होगा। तो इसमें आपके पहला ऑप्शन है 3 -1, 2 -2, 4 -2, 5 -3। तो इसमें आपकी सातवें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर स राइट होगा कि 4 और -2 होगा। अगला सवाल आप 8 और सवाल देख सकते हैं कि 8 sec स्क्वायर A - 8 tan स्क्वायर A का मान क्या होगा? 1, 9, 8 या 0। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा कि इसका मान आपका A का मान 8 आएगा। इसके बाद अगला है एक मीनार का उसके तल से 100 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की आपको ऊंचाई बतानी है 50/√3 मीटर, 50 √3 मीटर, 100/√3 मीटर,
100/3 मीटर। तो इसमें आपके 9वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर स राइट होगा कि 100/3 मीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर स राइट होगा। अगला 10वां सवाल है कि निम्न का आपको बहुलक ज्ञात करना है। आपको 4 संख्याएं दी गई, उसके अनुसार आपको बहुलक ज्ञात करना होगा। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 5, तीसरा ऑप्शन है आपके 7 और चौथा ऑप्शन है 11। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा, जिसमें है 7 राइट आंसर होगा। इसका बहुलक आपके 7 होगा। अगला है कि एक वर्त के किसी साप का डिग्री माप 180 डिग्री है, वह साप है दीर्घ साप, लघु साप, वर्त या अर्धवर्त साप। तो 11वें क्वेश्चन में आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा, वह अर्धवर्त है। यानी कि एक वर्त के किसी साप का डिग्री माप 180 डिग्री है, तो वह साप अर्धवर्त होगा। आपके ऑप्शन द राइट होगा। अगला है कि 12 पाई घन सेमी आयतन वाले गोले की त्रिज्या सेमी में आपको बतानी है 3 या 3 की घात 2/3 या 3 की घात 1/2। तो इसमें आपके 12वें क्वेश्चन में आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा, जिसमें है 3 की घात 2/3 ऑप्शन स राइट होगा। इसके बाद अगला आप 13वां सवाल देख सकते हैं कि वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का आपको सूत्र बताना है 2 पाई आर स्क्वायर/180 या पाई आर स्क्वायर या इनमें से कोई नहीं। तो 13वें क्वेश्चन में आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा, जिसमें है कि पाई आर स्क्वायर वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो यदि आप कभी भी याद रखें तो पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है वर्त का क्षेत्रफल का ज्ञात करने का सूत्र है। इसके बाद अगला है कि यदि आपको अंक दिए गए में से एक अंक सुना जाए तो उसके सम होने की प्रायिकता क्या है? 1/2, 4/9, 3/5 या 1/7। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा, 4/9 है सम होने की प्रायिकता। अगला सवाल है कि आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है, उसके 22 पदों का योग आपको बताना है। तो इसमें आपके ऑप्शन अ राइट होगा। इन सभी सवालों के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में आंसर की बता दी जाएगी। छोटे सवाल हैं वैसे, उसके आंसर मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। आगे जो भी बड़े सवाल आएंगे उन सभी प्रश्नों के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में आंसर की बता दी जाएगी। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े और आंसर की को देखना ना भूलें। इसके बाद दूसरा सवाल आप देख सकते हैं, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति के बारे में कुल 7 सवाल आपको पूछे गए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और सभी 1-1 नंबर के सवाल हैं। इसके बाद तीसरा सवाल आ रहा है, जिसमें आपके अति लघुत्मक सवाल है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम होता है। तो इसको आप कर सकते हैं। सभी समीकरणों का आपको एचसीएफ और एलसीएम बताना होगा। इसी तरह यहाँ पर बाकी सवाल आप देख सकते हैं, कुल 10 सवाल है। इसमें भी ये भी सभी 1-1 नंबर के सवाल है, आपके अति लघुत्मक सवाल है। इसके बाद आपके खंड ब आता है, जिसमें लघुत्तरात्मक सवाल है। सबसे पहला चौथा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सभी 2-2 नंबर के सवाल हैं। तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। सभी के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में जरूर मिलेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके और वो भी आपकी तरह परीक्षा में ऐसे अंक ला सकें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर हैं। इसमें से आपको परीक्षा में पेपर आने की संभावना और इससे आपके अभ्यास भी होते हैं। यदि आप चाहो तो इसको एक बार बिना देखे हल कीजिए और फिर उसके अनुसार आप मिलाइए कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ताकि आप अपना खुद को आप परख सकें, ताकि आप परीक्षा में अच्छा प्रयास कर सकें। आप प्रश्नावली को 2 बार 3 बार पढ़िए। जो प्रश्नावली में से आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो ये आपके इस मॉडल पेपर का लास्ट सवाल है, इसको भी आप देख सकते हैं। अब इस संपूर्ण मॉडल पेपर की आप आंसर की देख सकते हैं। तो ये मॉडल पेपर 7 की आप संपूर्ण आंसर की देख सकते हैं। सबसे पहले आपके जो वस्तुनिष्ठ सवाल थे उसके आंसर बताए गए हैं। उसके बाद जो आपके रिक्त स्थानों के सवाल थे उसके आंसर सभी 7 रिक्त स्थानों में बताए गए। इसके बाद आपके अति लघुत्मक सवाल थे, जो कि क्वेश्चन संख्या 3 से लेकर स्टार्ट है, उसके आंसर आप देख सकते हैं। इन सभी के आंसर यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बाद आपके खंड ब के आंसर बताए गए, जो कि आपके लघुत्तरात्मक सवाल थे। क्वेश्चन संख्या 4 से लेकर 15 तक के यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके खंड स हैं, उसके आंसर बताए गए, जिसमें आपके कुल 4 सवाल थे। सभी का आप आंसर देख सकते हैं। अथवा वाले सवाल थे, जिसमें आपके अथवा वाले के भी आंसर बताए गए हैं। इसके बाद जो आपके लास्ट खंड द है, इसके भी आप आंसर देख सकते हैं। कुल आपके 3 सवाल थे, यानी कि इसमें आपके 66 नंबर वाले जो क्वेश्चन थे इसके आंसर आप देख सकते हैं और इसी तरीके से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, मिला सकते हैं और पूरे मॉडल पेपर को आप परख सकते हैं कि आपके कुल कितने नंबर आ रहे हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो उसको भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।